हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट जेमिनी। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो उसके बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इन डेप्थ रीडिंग्स आपको एक्सेसिबल होंगे। प्लस हर महीने जो मेन इम्पॉर्टेंट आपको बेनिफिट मिलता है कि मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दूंगी वन ऑन वन बेसिस में। सो लाइव स्ट्रीम्स ऑफ माय चैनल आर ओनली फॉर मेंबर्स। आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। सो राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा असेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। असेसमेंट का पीरियड है। येस, दे आर पॉजिटिव, दे वांट टू टेक एक्शन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन असेसमेंट रिव्यू, जैसे कि कितना आप दोनों के बीच में हिस्ट्री रहा है, उस हिस्ट्री के ऊपर प्रॉफिट लॉस देख के फिर आगे बढ़ना। एंड नाउ इट इज़ ऑल अबाउट लेवलिंग अप। पेंटिकल्स की एनर्जी है, हाफ वे टू मैरिज का कार्ड है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की बात है, एक हारमोनियस रिलेशनशिप बनाने की बात है। सो बहुत लोग के लिए ये एक रिकन्सिलिएशन है, बहुत लोग के लिए ये लव से अब जाने का, एग्जिस्टिंग में भी आपका अच्छा ओके बैलेंस आउट चल रहा है, एंड देन अपग्रेड करने की बात है, मूविंग टुवर्ड्स अ गोल विद द चैरिट कार्ड। लाइक यू आर रीचिंग और टारगेटिंग योर गोल मुझे दिख रहा है। पेंटिकल्स हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अबाउट सिक्योरिंग दिस रिलेशनशिप, परमानेंट बनाना, लॉन्ग टर्म बनाना, एंड इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट, मैरिज या फिर कुछ सॉलिड ऑफर करना, वट एवर इज़ एज पर योर सिचुएशन, वट एवर इज़ पॉसिबल। सो यहाँ पे आपके पर्सन उस तरफ अपग्रेड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ये आपके पास्ट का, देखिए जो भी है पास्ट है, ये एग्जिस्टिंग है, आप दोनों के बीच में हिस्ट्री तो रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, सो इट टॉक्स अबाउट इनके इंटेंशन है, जैसे मैंने कहा ना कि असेस कर रहे हैं इस कनेक्शन को। सो एंड अगर नए पर्सन है देन यू हैव अ पास्ट लाइफ हिस्ट्री। ओके, सो with the ace of pentacles, aces are all new beginnings, new chapters, so it could be a very well कि कोई नए person आप recently मिले हो। So then it's a past life history है आप दोनों के बीच में, if you believe so, otherwise you can leave मेरा ये statement। So with the ace of pentacles solid offers है, 8 of swords हैं, sorry wands हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं। अगर दूर रहते हैं, देखिए ट्रैवलिंग के कार्ड्स मुझे कई मिले हैं, तो बहुत लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि दिस पर्सन और यू नीड टू ट्रैवल टुवर्ड्स देम टू मेक दिस रिलेशनशिप अ सक्सेसफुल। ये अगर ये फिजिकल ट्रैवल की बात नहीं हो रही है दैन इट्स अ सोल ट्रैवल कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर आफ्टर एक अच्छा खासा प्रॉस एंड कॉन नाप तोलने के बाद में, कि मुझे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, इसमें मुझे आगे बढ़ना है, इसको सिक्योर करना है, या फिर यहीं पे छोड़ देना, या फिर किसी और मुद्दे में, मेरे लाइफ के किसी और मुद्दे में मुझे ध्यान देना है। सो दिस पर्सन इज़ चूजिंग यू राइट नाउ। विद द टेम्परेंस कार्ड यू नीड टू हैव पेशेंस। ये बहुत ही स्लो इमोशनल स्लो अपग्रेडेशन का बात कर रहा है, तो वेट है, योर वेट विल बी पेड वेल, बट पेशेंस रखें, यहाँ पे बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा। कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं जेमिनी, जिस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट, एंड जैसे कि आप 50% एडजस्ट करो, वो 50% एडजस्ट करे। अभी ये एडजस्टमेंट जो है किस एरिया में है, इसमें मैं अभी ज़्यादा नहीं इन डेप्थ में जाऊंगी बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। प्राइवेट रीडिंग्स में हम टू द पॉइंट बात करते हैं। आई वुड लाइक टू कीप दिस ओपन एंडेड। तो ये थोड़ा सा बैलेंस लाने की बात हो रही है, पेशेंस की बात हो रही है, होपफुल रहने की बात हो रही है। इस कनेक्शन में पॉजिटिव आउटकम है, एक सोची समझी एक डिसीजन लेना कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। अगर सोचा समझा रिकन्सिलिएशन होता है, सोचा समझा हारमोनियस कनेक्शन, इस फाउंडेशन को 11-11 इस कनेक्शन के फाउंडेशन को आगे बढ़ाना।
इंगेजमेंट, मैरिज, सेलिब्रेशन, एक साथ टाइम स्पेंड करना छत के अंदर, वो सारी चीज़ें बहुत ही हंसी खुशी वाली चीज़ों का मुझे मोमेंट्स का मुझे प्लान दिख रहा है आपके पर्सन के साइड से। चैरियट है, सो दे नो, देखिए यहाँ पे टेम्परेंस एंड द चैरियट कि यहाँ पे दो चीज़ है, इट्स लाइक बैलेंसिंग आउट। जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि अभी इस पर्सन को ना इस कनेक्शन के प्रॉस एंड कॉन्स समझ में आए हैं। जहाँ वीकनेस है, जहाँ नेगेटिव पॉइंट्स है, वहाँ पॉजिटिव भी पॉइंट्स है, एज इफ बोथ ऑफ यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। आपका जो खामी है वो ये पर्सन फुलफिल करते हैं, इनके पास जो नहीं वो आप फुलफिल करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द पर्सन इज़ कमिंग टू नो राइट नाउ, ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस। एंड रथ के दोनों पहिए ही चलने चाहिए रथ को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब चारों पहिए। सो वो उनको समझ में आ रहा है। सो उनके सामने अभी टारगेट सही दिख रहा है कि दैट यू आर देयर पर्सन, एंड इस वजह से वो दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एफर्ट्स उनके साइड से लिए जाएंगे। एफर्ट्स इन 3D मटेरियल वर्ल्ड, ये एफर्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, टाइम हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, मैरिज हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल इंटीमेसी भी मुझे दिखाई दे रहा है। यस, सो ऑल दिस थिंग्स जो भी एक प्यार के आगे के जो अपग्रेडेशन होता है वो मुझे दिखाई दे रहा है। देयर आर मेनी हेल्पफुल पीपल अराउंड यू, और या फिर अराउंड दिस कनेक्शन, अराउंड बोथ ऑफ यू, या फिर दिस कैन बी पीपल, दिस कैन बी एंजल्स, एंड यू नीड टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस। आपको जैसे मैंने कहा ना, होपफुल रहने की ज़रूरत है, पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो ये पर्सन इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिस्ट्री को, आप दोनों के पास्ट को या फिर प्यार को, एंड जो भरोसा है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन विल मैटर अ लॉट। जितना आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होगा एक्सपेक्टेशंस का, उतना ये रिश्ता ईजीली आगे बढ़ेगा। सो वेट थोड़ी सी ज़रूरत है, मैंने जैसे कहा ना कि विद द टेम्परेंस कार्ड थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नथिंग विल हैपन ओवरनाइट, ओके। एसेस आर बिगनिंग्स, ऐसा नहीं कि आपको ओवरनाइट कुछ बहुत बड़ा कुछ ऑफर हो जाएगा या फिर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट आ जाएगा। इट्स जस्ट द आगाज़, ओके। एसेस मीन्स देयर इज़ पोटेंशियल। मैं अभी क्लास 1 में एंट्री कर रही हूँ, क्लास 10 तक मुझे पहुँचना है। एफर्ट्स अगर डाले जाएंगे तो ये कनेक्शन आगे जाएगा। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि नहीं डाले जाएँ, कल को नहीं डाले जाएँ, देन दिस रिलेशनशिप विल डाई आउट। बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड, ये पर्सन नाउ जो चीज़ इम्बैलेंस थी इस कनेक्शन में, दे वांट टू फुलफिल दैट। एंड आप ये ना सोचे कि ये कनेक्शन डाइंग आउट को जा रहा है, नहीं, बिकॉज न्यू चैप्टर्स, नए अरमान, नए जोश, नए इन्वेस्टमेंट के इरादे के साथ ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव सोचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। So overall it's a very good reading, and बीच का रास्ता, definitely the solution is going towards a mutual consent, आगे बढ़ना। अगर ये एक रिकन्सिलिएशन है, आई वुड से कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले आप दोनों के बीच में मैच नहीं हो रहे थे उसमें बातचीत करें, एंड एक रिन्यू वाउज, रिन्यू प्रोमिसेस, रिन्यू टर्म्स एंड कंडीशंस में पहुँचे। इस टाइम वो पॉसिबल होगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है। सो म्यूचुअली री अग्रीमेंट्स, री टर्म्स एंड कंडीशंस, री एक्सपेक्टेशंस को रीविजिट करना एक दूसरे के साथ। कितना आप दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। सो जितना आप क्लियरली बात करोगे उतना ये रिलेशनशिप को फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज दे आर वेरी श्योर अबाउट यू। सो लेट्स नॉट डिसअपॉइंट दिस लव। So that's what I have for you right now, Gemini, and you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.